रात का टाइम रहता है, 10 बजने वाला होता है और ठंडी का मौसम रहता है। एक लड़का रजाई में खूब अच्छे से सोया रहता है। तभी अचानक उसको ये एहसास होता है कि पीछे मेरी बीवी आके सो गई है। क्योंकि ठंडी का दिन है तो कोई भी रूम से निकलना नहीं चाहता है और उसके अंदर ही घुसे रहता है। पीछे जैसे ही कोई महिला जब आती है तो तुरंत पीछे घूमता है और अपना मशीन लगा देता है। मशीन लगाने के बाद क्या है, 1 घंटे बाद रूम में अंधेरा रहता है, सब काम हो जाता है। फिर सामने से आवाज़ आती है, किधर हो जी, किधर हो जी। फिर उठता है, जल्दी से लाइट चालू करता है तो देखता है कि वो उसकी बीवी नहीं, वो उसकी सास रहती है। फिर होना क्या रहता है, अब तो खेला हो गया रहता है। तो चलिए कहानी में आप लोग को शुरू करते हैं। तो कहानी लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। और कहानी ये किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, बस मनोरंजन के लिए। तो कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एक नई नई शादी हुई रहती है एक लड़के का। 2-3 सालों से कभी भी वो अपने ससुराल नहीं गया होता है। फिर एक दिन अचानक उसकी बीवी बोलती है कि क्यों नहीं हम लोग 1-2 दिन के लिए अपने ससुराल घूमने के लिए चले। फिर लड़का बोलता है कि मैं 2-3 साल से गया नहीं, तो मैं 1-2 दिन के लिए नहीं जाऊंगा, तुम बोलो तो मैं 10 दिन के लिए चलूँगा और हम लोग 10 दिन वहीं पर रुकेंगे, फिर 10 दिन बाद आएंगे। फिर लड़की भी बोलती है अच्छा है चलो। फिर अपने घर में सब लोग ये लोग तैयारी करते हैं। फिर अपने घर पे लड़की फ़ोन भी करती है कि हम लोग आ रहे हैं और 10 दिन रुकेंगे। तो वहाँ के भी लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं और दामाद है तो क्या, दामाद का तो खातिरदारी अच्छे से किया जाएगा। ऐसे होने के बाद ये लोग चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों का खातिरदारी होता है। घर में एक साली भी रहती है। ससुर जो रहते हैं, ससुर दुकान चलाते हैं, दिन भर दुकान पे रहते थे। और सास है तो दिन भर घर में कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। और ये जो दामाद साहब थे ये भी बहुत खुश हुआ करते थे कि हमारी सास या हमारे घर के लोग, ससुर लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा बहुत अच्छे से इन लोगों का ख्याल रखते थे। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। फिर आदमी ज़्यादा दिन रहने लगता है तो साली लोग से भी थोड़ा थोड़ा मजाक करने लगे। लेकिन इनको एक चीज़ मालूम नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम ठंडी का दिन था, तो ये पहले ही सो जाते थे, पहले ही रजाई में जाके किधर भी सो जाते थे। अगर मतलब खाना 10 बजे मिले ठीक है, 9 बजे मिले तो इनको नींद आता तो 6 बजे असोरा में सो जाते। उधर कोई किसी के भी रूम में जो मतलब जहाँ पे रहते, पास में रहते, वो रूम में जाके हमेशा सो जाते थे। मतलब ये नहीं था कि इनका ये रूम है। रात में खाना खाने के बाद वो लोग अक्सर ठंडी के दिन में गांव के लोग बाहर में बैठते हैं, थोड़ा बात करते हैं, फिर रूम में जाते हैं। लेकिन इनका ये नहीं था, इनका था कि पहले सो जाओ। और ये सिटी में रहते थे पहले, गांव का जो चीज़ रहता है सब अलग अलग रहता है। फिर होना क्या रहता है, किसी के भी रूम में सो जाते हैं। एक दिन ऐसे आता है कि खाना वाना खा के सब लोग सोए रहते हैं, ये भी अपने रूम में सोए रहते हैं। लेकिन अचानक उस दिन देखते हैं कि इनके सास ससुर में झगड़ा हो रहा है। सास ससुर में झगड़ा हो रहा, फिर ये लोग उठते हैं और जाके झगड़ा को शांत करते हैं। क्या बात है क्या नहीं बात है, कुछ पैसे वैसे के लेके झगड़ा रहता है। फिर 1-2 दिन बीत जाता है। 1-2 दिन बीतने के बाद इनका दामाद साहब का ये घर में 7वां दिन चालू हो जाता है। 7वां दिन चालू होने के बाद क्या था, सास ससुर में तो झगड़ा था, उन लोग में आपस में तो बात नहीं करते थे। तो सास भी उस रूम में अपने नहीं सोती थी, कहीं भी जाके किधर भी सो जाती थी और जो इनका ससुर से नहीं बोलती थी। एक दिन ऐसा आया कि ये लोग पहले ही खाना खा लिए और जो दामाद साहब थे, जो लड़का था, उसको पहले सोने की आदत थी। वो उठा और वहीं के बाजू वाले रूम में जिधर जाके हमेशा सोता था उसी में जाके सो गया और रजाई अच्छे से ओढ़ के सो गया। इधर इन लोग का सास ससुर का झगड़ा हुआ था, तो वो लोग भी खाना वाना खा के बाहर कुछ लोग बैठे थे। फिर कुछ कहा सुनी हो गई, वो सास उठी गुस्से में और वो भी आई और लाइट बंद था, वो भी उस रजाई में सो गए। अब ठंडी इतना ज़्यादा था और उस रजाई में वो भी सोई हैं। फिर अचानक सोने के बाद ये भी इसका नींद खुलता है तो देखता है कि मेरे बाजू में कोई सोया हुआ है और रात का टाइम था, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है।
फिर क्या काम करता है, ये निकालता है अपना, आप लोग समझ रहे होंगे, और लगा देता है। लगाने के बाद चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद सब चीज़ फाइनल कर देता है। उस टाइम जो इनके सामने जो रहती हैं उनका सास, उनको भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि ठंडी के दिन रहता है तो उनको भी कुछ पता नहीं चलता है। बाद में होने के बाद में जब सामने से आवाज़ आता है तब जल्दी जल्दी उठते हैं और लाइट चालू करते हैं तो देखते हैं कि उसमें उनकी सास सोई हुई है। फिर होना क्या था, अब तो ये भी नहीं बोल रहे हैं, वो भी नहीं बोल रही है। तुरंत उस रूम से निकल के चले गए। फिर उसके कुछ मिनट बाद उनकी सास भी निकली, लेकिन एक दूसरे से ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर बाद में ये हुआ, वो तो लड़का गलती से कर दिया बीवी समझ के। फिर एक दिन बाद जो सास थी उनका थोड़ा दिमाग चेंज हो गया, वो अपने दामाद पे ही लाइन मारती थी। फिर जब इसको लगने लगा कि एक बार हम लोग से गलती में जो चीज़ हो गया, अब जानबूझ के तो चीज़ हम लोग करेंगे नहीं। फिर ये लड़का अपना बीवी को बोलता है कि अब हम लोग ज़्यादा दिन यहाँ पर रुक गए और घर में भी काम है और घर के लोग भी ढूंढ रहे होंगे, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग चलते हैं। फिर वो बोलती है कि आप तो बोले थे कि 10 दिन रुकेंगे, अभी तो 2 दिन बाकी है, अभी तो 8 दिन है। तो बोलता है नहीं चलो फिर कभी हम लोग आएंगे। लेकिन उनकी जो सास रहती है, एक बार मज़ा लेने के बाद ये सोचती है कि दोबारा भी मेरे को मज़ा मिल जाता तो अच्छा रहता। लेकिन ये जो दामाद था ये शरीफ था, एक बार गलती से मज़ा दे देता है या कर लेता है, अपने सास को अपनी बीवी समझ के दोबारा ये उनको मौका नहीं देता है और अपने बीवी को मनाता है और वहाँ से चला जाता है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके पार्ट 2 में हम लोग आपको बताएंगे क्या वो दामाद दोबारा फिर से अपने ससुराल आया, क्या उसकी सास फिर से दोबारा सोने के लिए तैयार थी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अच्छा लगे कहानी तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनोखी कहानियों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।